राधे राधे सभी को। राधा रानी के अनन्य भक्त और वृंदावन के प्रसिद्ध संत विश्वविख्यात बाबा श्री प्रेमानंद जी महाराज इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। पूज्य महाराज जी रोजाना सुबह भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद आश्रम में सत्संग कीर्तन एकांतिक वार्तालाप करते हैं। आश्रम में सत्संग कीर्तन एकांतिक वार्तालाप में सम्मिलित होने के लिए टोकन की आवश्यकता होती है, जो हर रोज एक दिन पहले ही लोगों को बांट दिया जाता है, जो कि पूरी तरीका से निःशुल्क होता है, जिसके लिए भक्तों से किसी प्रकार का शुल्क या पैसा नहीं लिया जाता। आश्रम में जगह कम है, इसलिए कुछ ही भक्तों को टोकन मिल पाता है। रोज सुबह टोकन के लिए हजारों लोग आश्रम में पहुंचते हैं, परंतु आश्रम की तरफ से लगभग 250-300 के करीब ही टोकन बांटे जाते हैं, जो अलग अलग धार्मिक क्रियाओं के लिए होते हैं। अब बात करते हैं कि स्कैम क्या है। आश्रम में जो टोकन मिलते हैं उसमें कुछ लोग स्कैम कर रहे हैं। स्कैम ये है कि जब सुबह टोकन बांटे जाते हैं तो कुछ लोग लाइन में लगकर टोकन प्राप्त कर लेते हैं। अब उनको एकांतिक वार्तालाप या सत्संग में तो जाना नहीं होता, तो वो उस टोकन को एकांतिक वार्तालाप या सत्संग को आने वाले किसी श्रद्धालु को पैसों से बेच देते हैं, जबकि टोकन आश्रम की तरफ से बिल्कुल फ्री यानी कि निःशुल्क मिलता है, जिसके लिए लोगों से किसी प्रकार का शुल्क या पैसा नहीं लिया जाता। आश्रम में जाने के लिए आपको कम से कम 2 दिन की जरूरत होती है। पहले दिन आपको टोकन लेना पड़ेगा, उसके अगले ही दिन आप सत्संग या एकांतिक वार्तालाप कर सकते हैं, परंतु कुछ लोग समय बचाने के लिए फर्जी तरीका से टोकन प्राप्त कर लेते हैं। अब मजे की बात यह है कि इस फर्जीवाड़े की जानकारी आश्रम मैनेजमेंट और खुद महाराज जी को पता चल गई है। इस वजह से टोकन बांटने के लिए बदलाव किए गए हैं। और टोकन प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु को खुद आश्रम आना पड़ेगा, साथ में अपना आधार कार्ड लेकर आना पड़ेगा। टोकन देते समय आपके नाम और आधार कार्ड की एंट्री रजिस्टर में की जाएगी। जब अगले दिन आप सत्संग या एकांतिक वार्तालाप के लिए जाओगे तो आपको टोकन और अपना आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा, तभी आपकी आश्रम में एंट्री हो पाएगी। बता रहे हैं कि आप लोग धोखे में मत रहना। सत्संग का फ्री मिलता है, वो क्या कहते हैं, कूपन, टोकन कूपन जो भी हो, फ्री मिलता है, एक दिन पहले मिल जाता है। अब वहां 5 लोग खड़े हुए एक परिवार के और ले गए। इसके बाद वो 5 लोगों को 1-1 हजार 2-2 हजार का बेच दिया। अब वो आके सत्संग में बैठने के लिए जब, तो उसकी अवस्था लिखी जाती है और उसका लिंग परिचय की पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो मान लो 5 स्त्रीलिंग लिखे हुए नाम और उनमें 5 पुरुष आ रहे हैं। अवस्था अलग है, उनका आधार कार्ड अलग है। तो उनसे पूछा गया कि आप कैसे, आपका तो कूपन है नहीं, आपका टोकन तो है नहीं। तो उन्होंने कहा मैंने 1000 में खरीदा, मैंने इतने में खरीदा। ये अपराध है, ना सुनने वाले को लाभ मिलेगा और ना बेचने वाले को, दोनों को पाप लगेगा। जब यहाँ नहीं लिया जाता तो कोई भी ऐसी गंदी हरकत करके यहाँ ना बैठे कि हम 2000 में खरीद के आ रहे हैं, तुम्हारे को पाप लगेगा। तुम यहाँ आकर के स्वयं खड़े होकर लीजिए, नहीं है तो गली में बैठ के सुन लीजिए। क्यों आप गंदी आदत कर रहे हो, क्यों दूसरों को बढ़ावा दे रहे हो गंदगी के लिए, जब यहाँ एकांतिक के लिए और सत्संग के लिए बिल्कुल फ्री है। आप एकदम आइए, एक दिन पहले आइए और जो टोकन या कूपन जो भी कहा जाता है वो स्वीकार कीजिए और आप आकर के, किसी के लिए कोई फीस नहीं। अब दर्शन कराने के लिए इसलिए बंद करवा दिया, दर्शन कराने के लिए आ रहे हैं 2000, 11000। ये क्या चरित्र है? यहाँ 5 पैसे नहीं लिए जा रहे, तुम आ रहे हो, जय हो महाराज की हमने छूट दी इसलिए कि ब्रजवासी या ब्रज परिकर वो हमारा इष्ट देव है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से 5000, 11000 रुपये ले रहे हैं, वो बाहरी आदमी आ रहा है, आप सबकी लाइन क्रॉस करके हमारे पास जा रहे हैं, हम आदर कर रहे हैं, आपको दुपट्टा उड़ा रहे हैं, आपको भेंट दे रहे हैं, आपके चरण पकड़, इसलिए कि आप हमारे पूज्य जन हो, उसका मतलब दुरुपयोग। कभी आपको ऐसे दर्शन से लाभ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। यहाँ सिद्धांत संतों का जो होता है उसके अनुसार चलना। यहाँ कहीं किसी भी तरह की ना हमारे परिकर के कहीं दोष मिलेगा कि फीस लेंगे। और अगर आप फीस देकर कहीं से आते हैं तो आप अपराध करते हैं, आप गलत मार्ग का बढ़ावा कर रहे हैं, अधर्म का। ऐसे ही लोग अधर्मी होते हैं, आ रहे हो सत्संग करने और आप अधर्म का आचरण कर रहे हो, उसको बढ़ावा दे रहे हो, वो क्या करेगा? 4 लोगों को, फिर इसके बाद क्या होगा? फिर ये विचार बनेगा कि जरूर बाबा मिले होंगे, 10,000 हमसे लेता है, 5,000 बाबा को देता होगा, 5,000 अपने आप है। दोष दर्शन और वो बुद्धि आपको भ्रष्ट कर देगी, सत्संग और एकांतिक लाभ ले पाओगे। इसलिए इन बातों से बहुत बचना चाहिए। जब फ्री है, अध्यात्म कभी पैसे से नहीं बिकता, पैसे से जो बिकता है वो अध्यात्म नहीं होता है, गांठ बात। जब यहाँ फ्री है तो आप लोग फ्री आइए, किसी को पैसा देंगे। थोड़ा भीड़ होने के कारण आपको हो सकता है कि कम जगह हमारे पास है, अब वहाँ 20, 25, 30 लोग हैं,
चाहते हैं, 1000 लोग एकांतिक में बैठना चाहते हैं, तो हो सकता है आपको वो ना मिले। तो आप धैर्य पूर्वक रहिएगा, सत्संग में गली में बैठ जाइएगा, खड़े खड़े सुन लीजिएगा, भगवत शब्द हैं, आपका मंगल करेंगे। लेकिन छल कपट करके पैसे के बल से आप एकांतिक में बैठ जाएं, कि आप किसी का दूसरे का कूपन पैसे से खरीद रहे हैं, वो बेच रहा है, तो ये छल कपट भगवान की प्राप्ति करेगा, तुम्हारा मंगल होगा? नहीं होगा। पैसा दे के तुम उस पदवी को प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं, कभी ऐसी गलती ना करें। ये पक्का समझ लेना, सतमार्ग के पथिक कभी ऐसा नहीं करते। एक बार किसी ने बताया था कि आपकी बीमारी की छवि लगा के कि महाराज जी बहुत बीमार हैं, इसके लिए कुछ और उसमें अर्थ मांगने की। तो ऐसे नीच पुरुषों की कैसी दुर्गति होगी जो इस तरह से धन लेकर के अपने सुख की विषय सामग्री की भोग की वृत्ति रखते हैं। बड़ी भारी दुर्गति होती है। ये ऐसा खिलवाड़ न समझे, कभी ऐसा नहीं। यदि आज्ञा है और परिस्थिति ऐसी है तो तुम्हें दोष नहीं लगेगा, मुझे लगेगा। लेकिन यदि आज्ञा नहीं हो, आप ऐसा कहीं कोई कर रहा है किसी भी तरह से, वो विष खा रहा है, पेट फाड़ के निकलेगा। ऐसा नहीं किया जाता किसी संत महात्मा के यश का प्रयोग करके अर्थ की प्राप्ति का। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि दलालों के चक्कर में ना पड़ें, अन्यथा आपके समय और पैसों दोनों की बर्बादी होगी। आप स्वयं आश्रम जाकर अपना टोकन प्राप्त करें और अगले दिन पूज्य महाराज जी की मधुर वाणी से अपने आप को निहाल करें और अपना जीवन सफल बनाएं। राधे राधे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, नहीं तो राधे राधे लिखते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और राधे राधे जपते रहें। राधे राधे।